नमस्कार, आप देख रहे हैं OPTV इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। एक वकील साहिबा पिछले 2 सप्ताहों से पुलिस अधिकारियों की यहां अपनी बेटी की बरामदगी के लिए गुहार कर रही थी, इंसाफ मांग रही थी, लेकिन देर से ही सही आज उनकी बेटी को सुपर्द कर दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एक पिता को अपहरण के मामले में आज जेल जाना पड़ा है। आप मां हैं बच्ची की। पूरा प्रकरण हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। आखिर कैसे पिता के खिलाफ अपहरण और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? एक्चुअली डिस्प्यूट जो था वो पहले से ही चल रहा था। ये छोटी सी चिंगारी होती है जो भड़क भड़क के आगे बन जाती है, मगर फिर भी हमने कुछ नहीं किया था उनके खिलाफ। ये था कि परिवार है, छोटी बच्ची का साथ है, हो सकता है कि कभी परिवार बन जाए बच्चे से, उसके बाप माँ ना छिने, दोनों का साया बना रहे, सबका साया बना रहना चाहिए बच्चों के साथ। लेकिन 20 तारीख को ये लोग मेरे घर पर आए, ज़बरदस्ती मेरी मम्मी से मारपीट करके और बेटी को छीन कर ले गए। और 15 दिन तक हम उसके न्याय के लिए गुहार लगाते रहे। कभी कहीं SP साहब के पास चक्कर लगाते, कभी एडिशनल साहब के पास, थाने में, कभी कचहरी में, सबसे कहा। और अभी मुझे इस बात की खुशी है कि 15 दिन बाद ही सही, लेकिन मुझे मेरी बेटी मिल गई है। पुलिस के अथक प्रयास से, बार के सदस्यों के सहयोग से और आप सबके सहयोग से मुझे मेरी बेटी मेरे पास आ गई। क्यों अपहरण किया और इतने सारे लोग क्यों अपहरण? उनकी भी तो बेटी है। अगर वो बेटी मानते तो अपहरण ना करते। अगर बहू को बेटी समझा जाए तो बहू के इस तरह के नौबत ही ना आए ना। किस खिलाफ मुकदमा लिखा है? सारे ससुरालियों के खिलाफ है, क्योंकि मुझे भी मार पीट कर 4 महीने पहले घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से ये सारा प्रकरण स्टार्ट हुआ। हमने बहुत कोशिश करी, काफ़ी मिन्नतें करी और अभी भी 14 दिन तक हम यही चाहते रहे कि हम अपनी FIR भी वापस ले लेंगे, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। प्लीज़ आप बेटी लेकर आ जाइए, उस बच्ची से उसकी माँ की ममता या उसका दूध ना छुड़ाइए, लेकिन उसके मुंह से निवाला छीन लेना तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, अब वो मारपीट करके लेकर गए थे या ऐसे ही अपनी बेटी को लेकर चले गए थे ससुराल के लोग आपके? नहीं, वो ज़बरदस्ती घर में घुसे थे और बहुत बुरी तरह से मारपीट कर, छीन झपट कर लेकर गए थे। वजह अब ये तो वजह तो वही बता सकते हैं कि उनके मन में क्या चीज़ थी। उस समय मैं कोर्ट में थी, पापा नमाज़ पढ़ने गए थे, मेरी मम्मी घर पर थी अकेली, जिनके पास मेरी बेटी थी, खेल रही थी, और ये लोग मेरे पीछे घर में घुस आए और मारपीट करके और छीन झपट करके ले गया। और जब मम्मी ने रोकने का प्रयास किया तो मम्मी को भी कार में डाल के ले गया, उन्हें हाईवे पर फेंक दिया। अचानक से एक पिता कैसे अपनी बेटी को परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करके आपके घर से ले जा रहा है, तो उसकी कोई वजह आपको ठोस पता नहीं है? ठोस वजह तो वही बता सकते हैं। हमने तो अब मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। तो इतने सारे रिश्तेदार नातेदारों ने नहीं समझाया कि भाई उसकी बेटी वापस कर दो? क्या वजह क्या है? आपसे भी किसी ने पूछा? नहीं, हमें किसी ने कोई कॉल नहीं की। एक्चुअली हमने ही कॉल करने की कोशिश की थी और हमने कहा भी था कि मीडिएटर के ज़रिए आप कई रिश्तेदारों को कॉल किया कि आप लोग बीच में पढ़ के समझाइए इनको, बेटी हमें वापस कर दें। उसका कोई झगड़ा नहीं है, बच्चे से झगड़ा नहीं करें। अगर जो भी बात करनी है बैठकर बात करें, आप आइए। लेकिन ना तो कोई बात करने को तैयार था, ना ही आने को तैयार था, ना बेटी देने को तैयार थे। आपके साथ आपके पति क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो यहाँ रहना नहीं चाहते। वो उनका एक ही डिमांड है कि आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, आप हमें दहेज पूरा करिए। दहेज की डिमांड चलती रहती है ना, इसी वजह से तो ये होता है। सब समाज में ये सबसे बुरी बुराई है, जिसके लिए आज आप देखेंगे 99% लोग हैं, जबकि हम एक पेशे से अधिवक्ता हैं। उन्होंने, उनके कहने पर भी मैंने 2 साल अपनी प्रैक्टिस को लैप्स किया ताकि हमारे फैमिली बनी रहे, बेटी को हमें हमारा प्यार मिल सके और सब सही रहे, परिवार बना रहे। लेकिन मानसिकता को कहाँ ले जाएंगे? तो वो नहीं चाहते थे कि आप बार में दूसरों को न्याय दिलाएं? ये तो मेरे को नहीं पता कि वो नहीं चाहते थे या चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जिस समय शादी हुई तो उन्होंने एक अधिवक्ता से ही शादी की थी। शादी तो उन्होंने किसी आम लड़की से तो की नहीं थी। फिर आपने तो कहा ना वो नहीं चाहते थे कि मैं ये करूं। वो उनका कभी कभी रहता था ये कि क्या बार बार तुमको वहाँ जाना रहता है, घर पे रहो, नहीं करोगी, चलो नहीं करेंगे, नहीं, छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने घर से इतने पैसे ला कर दीजिए, ला कर दे। पैसे मांगे? उनकी इस समय डिमांड 10 लाख रुपए की थी और कार की थी, स्कॉर्पियो की, कि उनकी हमारी बेटी की शादी की हमें उसमें चाहिए। पैसा, जेवर सब चाहिए था, सब दे दिया मैंने, सारे पैसे दे दिए, जेवर दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन रवैया सही नहीं था।
रवैया कभी सही नहीं रहा, आज तक भी सही नहीं है। आज भी आपने वहाँ यहाँ पर ये लोग आए हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हैं तो रिश्तेदार ही, कभी तो रिश्ता रहा ही है, काफ़ी नज़दीक का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता आप भी समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनका अगर आपने देखा होता तो आपको लगता नहीं कि ऐसा उनके ऊपर भी कोई असर पड़ा है। आज भी किसी ने कोई कोशिश नहीं करी कि आप चाहती थी घर बसे, परिवार चले, पति पत्नी फिर से बच्ची के साथ रहें? जी जी जी, मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि हमारा परिवार टूटे, हमारी बच्ची अलग रहे। हमने हमेशा यही कोशिश करी और अब भी यही कोशिश करेंगे अगर टाइम रहा तो। जेल से आने के बाद एक कोशिश आपको लगती है कि बात बन सकती है? हाँ, क्यों नहीं बनती। क्योंकि बहुत लोगों को अहंकार हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे अपराधियों को, क्योंकि ये कोई अपराध तो नहीं है, अपना एक पिता अपनी बेटी के अपहरण के आरोप में जेल जा रहा है, उसके घर के और महिलाएं बेटियां भी जा रही हैं, तो शायद आपको लगता है कि बैकफुट पर आ जाएंगे वो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर ऐसे ही मैट्रिमोनियल केसेस बहुत देखते हैं, कई साल बाद भी होता है इसमें समझौते, कई साल बाद भी लड़कियों को लेकर गए हैं, सम्मान से आपको लेकर लगता है? कोर्ट से लेकर गए हैं भाई लोग। तो आपको लगता है इस केस में? इस केस में अब उनकी मानसिकता पे डिपेंड करता है।